हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि यहाँ पर वेद और आरती के बीच एक रोमांटिक मोमेंट चल रहा होता है। तभी देखते हैं कि वेद उसके लिए कुछ स्पेशल रखा होता है आरती के लिए, और तभी वो आरती को लेके जाता है और प्यार से बेड पे बिठाता है। आरती बेड पे बैठती है, तभी देखते हैं कि वो एक गिफ्ट निकालता है। तो वो देख कर के थोड़ा शॉक्ड रहती है कि क्या है, क्या होगा यहाँ पर। तभी देखते हैं कि वेद निकालता है और उसमें एक प्यारा सा नेकलेस होता है। ये देख करके आरती जो होती है वो खुश हो जाती है और बोलती है कि ये मेरे लिए है। तभी वो बोलता है कि हाँ, ये दिवाली के लिए स्पेशल तुम्हारे लिए। तो वो बोलती है कि थैंक यू वेद जी। और तभी वो बोलता है कि ये तुम्हारे लिए है। तो वो बोलती है कि इस चीज़ के लिए थैंक यू, लेकिन मेरे लिए तो बस इतना काफ़ी है कि आप मेरे पास रहो, आप हमेशा मेरे साथ रहो। मेरे लिए तो बस यही चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी वेद बोलता है कि वैसे एक और गिफ्ट है तुम्हारे लिए। तो बोलती है क्या? तभी बोलता है सरप्राइज़ है। यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि अंजलि के इधर राघव सिंह राजपूत का ड्राइवर पहुँच जाता है उसकी बस्ती में और ढेर सारे गिफ्ट्स और चीज़ें लेकर जाता है। जब भी वो मैडम जी करके बुलाता है तो अंजलि बाहर आती है गेट पे और देखती है, तो वो पूछती है कि ये किसने भेजा है। तभी देखते हैं कि इतने में फ़ोन आ जाता है उसके फ़ोन पर, और वो फ़ोन साधिका सिंह राजपूत का होता है। साधिका सिंह राजपूत जो होती है फ़ोन करती है और अंजलि को बताती हैं कि साधिका सिंह राजपूत बोली हूँ। अब तुम्हें पता ही होगा, ये जो गिफ्ट्स और कपड़े और जूते सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए भेजा है दिवाली के लिए। ये राघव सिंह राजपूत ने स्पेशल तुम्हारे लिए भेजा है, क्योंकि तुम्हारे स्टैंडर्ड का ख्याल रखते हैं ना, आखिर हो तो तुम राजपूत ख़ानदान की बहू ही। तो ये सब सारे गिफ्ट्स ले लो और इन सबको पहन करके चले आना दिवाली पे। तभी देखते हैं कि वो इस चीज़ के लिए गुस्सा हो जाती है। तभी बोलते हैं कि एक स्पेशल चीज़ भी है अंजलि, तुम्हें आना होगा। वैसे मुझे पता है कि तुम आओगी नहीं और ये सब नहीं लोगी, लेकिन वो क्या है ना कि राघव सिंह राजपूत ने भेजा है तुम्हारे लिए, और आरती के लिए स्पेशल मोमेंट है, तो इसलिए मैंने सोचा कि तुम बुलाया जाए, क्योंकि आखिर हो तो तुम उसकी माँ ही। वैसे तुम्हारे गरीब पापा के लिए भी भेजा गया है, उसमें महंगे कपड़े हैं, सूट्स हैं और सारी चीज़ें। तो उनको बोल देना कि वो ज़रूर आए तैयार हो करके और वही सूट पहन करके आए। तो इस तरीके से वो बोलते हैं। तभी देखते हैं कि अंजलि बोलती है कि ये तुम क्या बोल रही हो। और तभी वो बोलती है कि हाँ, क्योंकि वो उन्होंने ही बचपन से आरती को पाला पोसा है सब कुछ के। वैसे मानना पड़ेगा उनकी बात को कि उन्होंने राजपूत खानदान के वारिश को इतने सालों से पाला पोसा बड़ा किया, भाई उस एहसान को तो मानेंगे ही। इस तरीके से वो बोलती है। और यहाँ पर देखते हैं कि तभी अंजलि गुस्सा हो जाती है कि वो बोलते हैं कि तुम माँ कहलाने के लायक वैसे ही नहीं हो। तो बोलते हैं कि क्या तुम मेरी बेइज्जती करने के लिए फ़ोन की हो। तभी वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, बेइज्जती नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही बोला है, आना ज़रूर हाँ, और वो सारी गिफ्ट्स और कपड़े सब कुछ ले लेना। इस तरीके से बोलती है और देखते हैं कि वो फ़ोन कट कर देती है। तभी देखते हैं कि अंजलि मना करती है, लेकिन यहाँ पर पद्मा जो होती है वो सूट ले लेती है और बोलते हैं कि मुझे लेना होगा, क्योंकि मौसा जी जितना प्यार अंजलि सिंह राजपूत से करते हैं उतना ही प्यार आरती सिंह राजपूत से भी करते हैं वकील दीदी। तो मुझे उनके लिए लेना होगा, क्योंकि मुझे मालूम है आप नहीं थी वकील दीदी, उन्होंने ही बचपन से आरती को पाला पोसा है, सब कुछ किया, तो उनकी खुशी के लिए मैं लेती हूँ। और वो देखते हैं कि वो कपड़े ले लेती है और बाकी जो सामान होते हैं फ्रूट्स वगैरह वो यहाँ पर अंजलि मना कर देती है। उस ड्राइवर को बोलती है कि ये सब लेकर के जाओ, और वो इस सब चीज़ों को दे देती है। और यहाँ पर वो अमन को याद करती रहती है। यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि जश्न मनाया जा रहा होता है राजपूत हाउस में, और सारे गेट्स आते हैं और सभी गेट्स जैसे ही आते हैं तो देखते हैं कि उनके स्वागत के लिए खड़े होते हैं राघव सिंह राजपूत सारे गेस्ट के लिए, और सबका वेलकम करते हैं। और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आते हैं सब, जो कि राघव सिंह राजपूत को जानते हैं। तभी देखते हैं वैभव आता है और बोलता है कि साधिका भी आ गए, सब लोग आ गए हैं, लेकिन वहाँ पर उसके गौरव भैया नहीं आ रहे हैं और भाभी भी नहीं आ रही हैं। तो इस तरीके से बोलते हैं कि आखिर ये कैसे कर सकते हैं, निवेदिता और गौरव क्यों नहीं आ रहे। तभी बोलते हैं कि बस नहीं आ रहे हैं, वो उन्होंने आने से यहाँ पर मना कर दिया। ये सुनकर के राघव सिंह राजपूत को थोड़ा अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर तभी देखते हैं कि
राजवंशी परिवार आ जाते हैं, उदय राजवंशी, प्रताप राजवंशी, सोनल राजवंशी। तभी देखते हैं कि वो वेलकम करने के लिए राघव सिंह राजपूत आ जाते हैं उनका, और यहाँ पर दिवाली की बधाई देते हैं। इतने में देखते हैं कि महक आती है यहाँ पर, उसको आवाज़ देते हैं क्योंकि युवराज और काव्या आ गए होते हैं। तभी देखते हैं कि यहाँ पर अभय जो होता है बोलता है कि महक आओ तो देखो तुम्हारा युवराज आया है और काव्या भी आई है, तो उनका भी वेलकम करते हैं। तभी देखते हैं महक आती है और बहुत खुश हो जाती है। इतने में वो लोग वेट कर रहे होते, तभी देखते हैं कि एक गेस्ट जो होता है वो पूछता है कि वैसे आपकी बहू कहाँ है, एडवोकेट अंजलि अवस्थी। तो बोलते हैं अभी आती होगी। तभी देखते हैं कि वो यहाँ पर बोलते हैं कि मेरे समधी भी आने वाले हैं। तभी देखते हैं कि वहाँ पर गणेश अवस्थी जो होते हैं वो आ जाते हैं। तो वो बाकी गेस्ट से बोलते हैं कि हमारे समधी आ गए हैं, और देखते हैं कि वो यहाँ पर उसका स्वागत करने के लिए जाते हैं गणेश अवस्थी का, राघव सिंह राजपूत। और जैसे ही जाते हैं तभी वो अंजलि के बारे में पूछते हैं कि वो क्यों नहीं आई। तो वो यहाँ पर बोलते हैं कि नहीं आएगी वो। और तभी राघव सिंह राजपूत कपड़े देख करके उनके जज करते हैं कि आप ये कपड़े पहन कर आए हैं, मैंने आपके लिए इतने महंगे कपड़े भेजा था। तभी देखते हैं कि गणेश अवस्थी बोलते हैं कि हाँ लेकिन मैं नहीं पहनता। तभी वो बोलते हैं कि खैर अगर मेरे कपड़े ठीक नहीं है तो मैं चला जाता हूँ। तो बोलते हैं अरे छोड़िए, आप इतने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करेंगे क्या, इतने सारे गेस्ट हैं, खैर छोड़िए ये भी ठीक है। तभी देखते हैं गणेश अवस्थी जो होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ अभी ये भी ठीक है, लेकिन एक समय था कि जब आप बोलते थे कि कुत्तों और भिखारियों और अवस्थियों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, और आज आप खुद ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सही बात है। और वो तभी यहाँ पर राघव सिंह राजपूत को बोलते हैं कि एक समय था जब आपने बोला था कि कुत्ते और भिखारी नहीं आएंगे, धक्के मारकर हमें बाहर निकाला जाता था, और आज एक ऐसा दिन है कि बुलाया जा रहा है। इस तरीके से वो यहाँ पर गणेश अवस्थी बोलते हैं। और तभी बोलते हैं कि वैसे पे भी यहाँ आना भी कौन चाहता था, मैं तो वैसे भी नहीं आना चाहता था क्योंकि ये आज मेरी नातिन का दिन है। और तभी यहाँ पर गणेश अवस्थी को राघव सिंह राजपूत बोलते हैं कि आज मेरी नातिन की सगाई है, तो इसलिए आज कोई हंगामा नहीं चाहिए। इस तरीके से बात कर ही रहे होते, तभी वो बोलते हैं कि हाँ मेरी नातिन का भी है। तो यहाँ पर जो राजवंशी परिवार होते हैं वो आते हैं और बोलते हैं अरे हमारे होने वाली बहू कहाँ है। इतने में वो बोलते हैं कि हाँ हाँ बस आती ही होंगी। तभी देखते हैं कि आरती जो होती है वो तैयार होकर आती है, और यहाँ पर साधिका जो होती है उसे लेकर के आती है। तो राघव सिंह राजपूत बोलते हैं कि ये देखिए आ गई आपकी होने वाली बहू, और सब बहुत खुश होते हैं आरती को देख करके। यहाँ पर आरती आ जाती है। तभी देखते हैं कि जश्न का माहौल करने के लिए यहाँ पर जो राघव सिंह राजपूत होते हैं वो बोलते हैं, और यहाँ वैभव बोलते हैं कि हाँ हाँ अनाउंसमेंट तो बाद में हो जाएगी, फ़िलहाल अभी कुछ होना चाहिए। तभी देखते हैं कि यहाँ भजन बोलता है कि महक, तो महक आती है, बोलती है हाँ जीजा जी। तभी बोलते हैं कि अरे भाई कुछ अनाउंसमेंट तो बाद में होगी, लेकिन पहले कुछ यहाँ पर जश्न मनाया जाए। तो सब लोग यहाँ पर बोलते हैं हाँ। और तभी देखते हैं कि वहाँ पर पार्टी शुरू हो जाती है जश्न की, और डांस का माहौल होता है, जहाँ पर देखते हैं कि आरती, वेद और बाकी सब वहाँ पर सब खुश होते हैं और सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और सब जश्न मना रहे होते हैं, यहाँ पर डांस करते हैं। पूरी फैमिली होती है, राजवंश परिवार, राजपूत परिवार, और सब लोग वहाँ पर। यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि अंजलि जो होती है उसी पार्टी में जाना चाहती है उस ड्राइवर को लेकर के, जहाँ पर कि वो अमन के कातिल को पहचानेगा। तो यहाँ जो पंकज पुरोहित होते हैं वो सर यहाँ पर रोकते हैं कि आप समझ लीजिए, एक बार और रुक जाइए, अग्निशिखा सोचिए। तो बोलते नहीं नहीं सर, आज वहाँ पर जश्न का माहौल होगा और आज सारे फैमिली वहीं पर होंगे, और वो कातिल भी वहीं पर होगा जो इसने मेरे पति की हत्या की है। तभी देखते पद्मा बोलती है कि वकील दीदी रुक जाइए, आज आपकी बेटी के लिए बहुत बड़ा दिन है। तभी बोलते नहीं नहीं पद्मा, यहाँ पर वो मान जाती है। और तभी देखते हैं कि कली जो होती है वो बोलती है हाँ हाँ क्यों नहीं, वैसे पे भी आप जाएंगे ही ना। तो वो कली यहाँ पर उल्टे शब्द बोलती है और यहाँ पर उसकी ईमानदारी पर सवाल उठाती है और बोलते हैं कि हाँ आप वैसे पे भी मेरा केस क्यों लड़ेंगी, आप कहीं आपकी ईमानदारी तो नहीं फिसल गई। तभी देखते हैं कि उसको गुस्सा आ जाता है अंजलि को, और वो बोलती है कि एक उल्टा थप्पड़ मारूंगी कली, अपनी जुबान संभाल कर, तुम मेरी ईमानदारी पर सवाल उठा रही हो। और तभी वो बोलते हैं कि अगर मुझे पता चला कि आरती को जान से मारने की कोशिश की है तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी, इतना समझ लेना। और वो यहाँ पर उसको बोलती है कि मैं अभी तुमने शायद मुझे अच्छे से जाना नहीं है। इस तरीके से यहाँ पर अंजलि कली को वार्निंग देती है और उसे डांट लगाती है। आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलता है आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पार्टी और जश्न चल रही होती है। इतने में देखते हैं कि रवि ड्राइवर को लेकर के वहाँ पर अंजलि पहुँच जाती है और उसमें वो कातिल को पहचानने की कोशिश करती है, और यहाँ पर जो युवराज होता है छुपता रहता है। नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखा जाएगा फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।